जो लोग बीमा पॉलिसी की तरफ आ रहे हैं, अच्छा मिनिमम बजट अगर बच्चों, क्योंकि मैंने देखा बच्चों का भी रुझान है ना कि हम जो है सेविंग करेंगे और बड़े होकर हमने जो डॉक्टर बनना है ये बनना है, तो ऐसी कोई पॉलिसी है आपकी? बिल्कुल। इफ स्टूडेंट्स वांट लाइक 8वीं 9वीं में वो सेविंग शुरू कर दे अपनी कि वो दे, और मैंने बड़े होकर जब डॉक्टर बनना है, ये 4-5 साल का जो प्लान है, इसमें फिर कुछ ऐसा है कि वो मेडिकल में उनको, एजुकेशन में उनको फैसिलिटेट किया जाए? निशान में बेसिकली जो अर्ली एज पे होते हैं उनके ना NIC होती है ना वो इंडिपेंडेंट होते हैं, तो उनकी पर्सनल इनकम नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर होता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए इस किस्म की प्लानिंग ले लें, लेकिन जो ही माशाल्लाह वो अपने स्टडी से फारिग होते हैं तो यकीनन फ़ंड दरकार होता है उनको। शादी के लिए होता हो तो मैं तो डॉक्टर शादी एजुकेशन के लिए भी ज़ाहिर है किसी सर्टेन अमाउंट की ज़रूरत यकीन किसी भी चीज़ के लिए होती है, खाओ एजुकेशन हो, शादी हो, किसी हवाले से भी हो, फंड तो दरकार होता है। नहीं, मैं वैसे कह रहा था कि बच्चा 7वीं में, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यानी 5 साल के बाद बच्चे ने मेडिकल में जाना है, डेंटल बनना है, जैसे हमारे साथ स्टूडेंट है, तो वो गवर्नमेंट में नहीं उसको मिल रही सीट, तो उसका माइंड है कि मैंने प्राइवेट में पढ़ाना है, तो क्या इसमें भी कोई असेसमेंट है आपकी? जो बच्चा 7 या 8 क्लास में होता है यकीन इतना सेंस नहीं होता इन चीज़ों को। माँ बाप की बात करो, माँ बाप यकीन, तो हमारी पॉलिसीज बेसिकली होती उन्हीं के लिए जो इस किस्म की सोच रखते हैं अपने बच्चों के लिए कि फ्यूचर में उनके बच्चों को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, तो उनके लिए बेसिकली स्टेट लाइफ के लोगों ये है कि उनके लिए सेविंग करें, और जो भी चीज़ें होती हैं यकीन बच्चा माशाल्लाह बैठा है, डेंटल किया हुआ है, तो इनके पेरेंट्स ने इनको सोचा, कुछ उसकी प्लानिंग की, तो ये चीज़ मुकम्मल हुई। अगर सिर्फ सोच लेते या कुछ प्लानिंग नहीं करते, कोई सेविंग नहीं करते तो मुमकिन नहीं होती। तो आज अमूमन है तो होता ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स सोचते ज़रूर हैं कि मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, XYZ कुछ बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए कोई फंडिंग नहीं करते। तो हमारे बेसिक लोगों ये कि हम बचत की तरफ लोगों को राग़िब करते हैं कि अपनी सेविंग करें, अपने बच्चों के जो ख्वाब देख रहे हैं उसके लिए इम्प्लीमेंट के लिए आज आप सेविंग करेंगे तो फ्यूचर में उनके जो ख्वाब आप देख रहे हैं वो ताबीर की शक्ल में जाएगी इंशाल्लाह। और अच्छा, आपने बोला कि बच्चों का जो है NIC नहीं होता, अब तो NIC भी बन रहा है। हाँ, अंडर 16 भी बन रहा है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उनके सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो डिपेंड कर रहे हैं अपने पेरेंट्स पे। तो बेसिकली उनके वालिद की पॉलिसीज हम बनाते हैं ताकि उनके बिहाफ पे उनके बच्चों की सिक्योरिटी। लेकिन एक बच्चे को क्रेज है कि भाई मेरे NIC पे, अब जैसे आजकल जितना माशाल्लाह जो मोबाइल ने सिखा दिया है बच्चों को, तो उस हिसाब से एक बच्चे को क्रेज है कि मैं अपना ही NIC बना के उनको दूं और मैं अपने ही हाथ से सेविंग करूं, तो उसके लिए आप क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान में यकीनन एक बच्चा जब तक वो 18 ईयर्स का नहीं होता ना वो वोट कास्ट कर सकता ना कोई नहीं, लेकिन एक बात मैं अनम की इम्प्लीमेंट करूंगा कि आजकल तो ऑनलाइन बहुत कुछ लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन सेलिंग है कि अगर अम्मी ने कपड़े दे दिए तो वहाँ पे NIC नंबर शो हो जाता है, ठीक है? तो उसी से NIC हमारे घर में खुद में छोटे बच्चे का 8 साल का भी नहीं, उसका NIC बना दिया, अंडर 18 बिल्कुल। तो अगर जैसे वो 10 साल का भी होता है, अगर उसको एक शौक होता है कि मैं खुद से जाके करूं, तो उसके लिए क्या आप एग्री करेंगे इस चीज़? देखिए, अभी तो सिचुएशन यहाँ तक है कि हमें बड़े लोगों को समझाना मुश्किल होता है जो सेविंग की तरफ लेकर आए। हम जब किसी को समझा रहे होते हैं वो उस तरफ नहीं आते, तो बच्चे तो बहुत दूर की बात है। हमारे मुल्क में अभी काफ़ी टाइम लगेगा इन चीज़ों को समझने में। शुक्र अवेयरनेस आगे सोशल मीडिया बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है इन चीज़ों में, और शुक्र इस वजह से हमारा बिजनेस भी बढ़ा रहा है, लोग भी इन चीज़ों की तरफ आ रहे हैं, और जो हालात हमारे मुल्क में पैदा हुए हैं इस वजह से लोग अब इस तरफ कर रहे हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए कोई सर्टेन अमाउंट रखना है, तब ताकि अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनकी एजुकेशन, उनकी शादी, या अपने कोई खुदा न खासा आड़ा वक्त आ गया तो ये जो फंड है हमारे बच्चे के, हमारे फैमिली के साथ खड़ा होगा। जब ऐसा ही है, लेकिन अनम वाली बात बिल्कुल सही कि आजकल बच्चे ऑनलाइन अर्निंग करके वो बेहतर है किस तरफ से। असल में हमारे यहाँ पर क्या है अनम, एक बात कि अगर हम बुरा तो हम किसी को नहीं कहते, लेकिन हमारे जो यूट्यूबर्स हैं ना बेसिकली वो जाएंगे स्ट्रेट लाइफ तो आई चांद से है, ठीक है, उसके बाद स्ट्रेट लाइफ नीचे पहुंचा होगा वो चांद पे दूसरे को ले जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप स्ट्रेट लाइफ के, जैसे हमने बात की, और मैंने क्यों स्ट्रेट लाइफ की बात की कि आपके पास जो है वो तमाम आपके पास फतवे मौजूद हैं कि ये शरई तकाज़ों पर काम कर रहा है और पाकिस्तान का वाहिद इदारा जो कि काम कर रहा है। इसी के साथ साथ हमें इजाजत का कहा जा रहा है।